हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, जैसे आपको पता भी होगा कि स्टारलिंक जो कंपनी है वो भारत में आने वाली है, इसका डील भी हो चुका है। स्टारलिंक है कहाँ की कंपनी? यूएसए की है। और आपको पता भी है किसका है, ठीक है। तो जिसका फाल्कन रॉकेट है, किसका है? एलन मस्क, ठीक है। तो एएक्स को जिसने खरीदा है तो उसकी ही कंपनी है। अब ये कैसा है स्टारलिंक, तो आपको ये पता भी होगा पहले से कि स्टारलिंक जैसे हम लोग जो है अभी जो नेट चलाते हैं, डेटा का उपयोग करते हैं, तो डेटा तेज या कम जो है चलता है वो किसके माध्यम से? तो अलग अलग जो है टावर टावर का मतलब नेटवर्क का एक सिस्टम लगाया गया है। वहाँ के उस एरिया तक अगर नेटवर्क जाता है उसका तो वहाँ पे क्या होता है, ये चलता है डेटा, मतलब आता है, इनकमिंग होती है, आउटगोइंग होती है। लेकिन यह जो स्टारलिंक है वह एक प्रकार का खुद सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है। अब सैटेलाइट से आपसे पूछ सकता है कि भूस्थैतिक है या कैसा है, या यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो ये सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है और सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट देने वाला है, ठीक है। तो अभी भारत में आया ही नहीं कि भारत की कुछ मुख्य मुख्य जो कंपनियां हैं वहाँ पे जो है बोली लगाने, या मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि उसको खरीदने के लिए पहले से ही उतावली हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे आपको ने देखा होगा कि प्रतिस्पर्धा कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने पहले पढ़ाया भी है कि कैसे जियो आया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पे क्या कार्य कर रहा था और कैसे शिथिलता हुई। क्योंकि मार्केट में जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, प्रतिस्पर्धा ना होने के कारण क्या होता है, वह ओनली निगेटिव इफेक्ट जो डालता है वो कंज्यूमर पे डालता है, उपभोक्ता पे डालता है। और मार्केट में कम्पिटिटिव जो या प्रतियोगिता बनी रहती है, तो उसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है उसको लाभ होता है, उसको हानि नहीं होती है। लाभ और लाभ के अगर निर्देश से देखा जाए, नज़रिए से देखा जाए, तो पॉजिटिव वे में लाभ होता है, और साथ साथ उत्पादन में या उसके जो क्वालिटी में, उस सारी चीज़ों में सुधार होती है। तो प्रतिस्पर्धा मार्केट में होना जरूरी होता है। लेकिन आपने देखा है उस प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हमारे वहाँ एक आयोग भी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन उस समय नहीं कार्य कर पाया, बाद में जगा। तो जिसके चलते जियो, अब इसमें एक काम क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का? वही काम है कि जो बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है, मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा है, उसको बना के रखना। लेकिन फेल्योर हो गया। ठीक, स्टारलिंक की भारत में जब एंट्री होगी तो क्या होगा, रिचार्ज महंगा होगा, क्या होगा? वो डिपेंडेंसी किस पे है कि क्या इसमें एकाधिकार हो जाएगा। अगर एकाधिकार हो गया, प्रतिस्पर्धा नहीं रहा, तो क्या होगा? फिर वही होगा जो आज जियो का हाल हुआ है, जो आज एयरटेल का हाल हुआ है, कि एक समय था कि आप 50 रुपये के रिचार्ज में अपना काम चला सकते थे, और आज ये समय है कि 300 400 500 से कम का आप रिचार्ज नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो मोनोपोलीज हो जाएगी। तो क्या होगा, रिचार्ज महंगा होगा, क्या होगा, इस तो डिपेंडेंट मतलब निर्भर होगा किस पे, कि वह एकाधिकार के रूप में या मुख्य रूप से देखा जाए मोनोपोली के रूप में क्रिएट हो रही है कि कैसे क्रिएट हो रही है, उस हिसाब से। तो आइए देखते हैं हम लोग स्टारलिंक की भारत में एंट्री जब हो गई। तो स्टारलिंक की भारत में एंट्री के लिए अभी तक कोई आधिकारिक मंजूरी तो मिली नहीं है, लेकिन कंपनी ने भारत की टेलीकॉम कंपनियों के साथ समझौता कर लिया है। जैसे ही आहट लगी इन कंपनियों को, डायरेक्ट स्टारलिंक के पास चले गए। एयरटेल हो गया, जियो हो गया, कोई किसी से कम नहीं है कि हाँ हम आपका ये सारी चीज़ें खरीदेंगे, ये ब्रॉडबैंड जो है ये खरीदेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए। तो भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं को शुरू करना चाहता है स्टारलिंक। इसके लिए एयरटेल, जियो ये भी क्या कर रहा है, साझेदारी करना शुरू कर दिया है। ये अपना खुद का नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब इसी से मोनोपोली क्रिएट होगी, सीधी बात है। अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, अंतिम मंजूरी अभी नहीं मिली है स्टारलिंक को भारत के सैटेलाइट जो है ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए। और एलन मस्क, आपको पता भी है कि वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप, उनको जो है चुनाव में कैसे कंट्रीब्यूशन हुआ था वहाँ पे। तो ये चूंकि वो चाहेंगे ही चाहेंगे भारत में एंट्री, और कई बार प्रस्ताव कर भी चुके हैं, तो ऐसा है नहीं, हो नहीं सकता है कि स्टारलिंक भारत में ना आए, आ सकता है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो समझौता क्या होगा, स्टारलिंक ने भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ भी साझेदारी कर ली। अभी आया नहीं, तब तक ये लोग जाके साझेदारी कर लिए सरकार से मंजूरी। अब इसीलिए तो सरकार प्राइवेट इनिशिएटिव को या प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें स्पेस सेक्टर में डालना चाह रही है, ताकि प्राइवेट इनिशिएटिव जो भागीदार हैं वो भी उसमें शामिल हो। तो उसमें शामिल अगर ऐसे ये लोग होते हैं, कोई ऐसा खर्च, अच्छा कोई भी प्राइवेट सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में जो है निवेश नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसमें तुरंत लाभ नहीं मिलता है, ठीक है, और ज़्यादा लागत लगती है। तो इसमें इसके शेयर अगर गवर्नमेंट ऐसे कर दे रही है एफडीआई करने के लिए, तो उसमें तो एफडीआई करने के लिए थोड़ा सा दरवाजा गवर्नमेंट जो है, और गवर्नमेंट ने जो है खोला है अभी। तो वैसे करने से अगर ये जो आज स्टारलिंक से जाके कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो जो है अगर ये अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करवाते कुछ करके, उसमें इन्वेस्ट करके एफडीआई डाल के, तो
क्या मतलब किस तरह की स्थिति होती, प्रतिस्पर्धा किस स्तर पे होता, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है रिचार्ज महंगा हो जाए, इसका जो है ये सारी चीज़ें नहीं कही जा सकती। तो नियम और शर्तें क्या है, भारत सरकार ने स्टारलिंक को भारत में अपना कंट्रोल सेंटर रखने और जरूरी होने पर टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं को सस्पेंड करने जैसे नियम और शर्तें भी उसके सामने रखी है कि अगर आप यहाँ पे मतलब अपने यहाँ पे सेवाएं प्रदान करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच हो सकती है आसानी से, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से होगा तो आसानी से सभी जगहों पे आराम से क्या हो जाएगा, नेटवर्क जो है पहुंच सकता है। ठीक, उच्च गति और विश्वसनीयता आप देख सकते हैं। टेलीकॉम उद्योग में प्रतिस्पर्धा, अप्रतिस्पर्धा मैं पहले ही बताया, प्रतिस्पर्धा के कारण ही कीमत बढ़ना और घटना जो है इस पर डिपेंडेंसी होती है, खासकर कहाँ पे, जहाँ पे मांग और पूर्ति होती है वहाँ पे प्रतिस्पर्धा का होना। मोनोपोली जहाँ क्रिएट होगा वहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, और जहाँ प्रतिस्पर्धा होगा दो या दो से अधिक जो फर्म्स होंगी तो वहाँ पे क्वालिटी भी मेंटेनेंस रहेगा, और साथ साथ जो कंज्यूमर है उनके प्रॉफिट के रूप में भी कार्य करना शुरू करेंगी ये सारी कंपनियां। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर से हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।